आगाज आलम। हेलो सर, फवाद आलम आवाज के आ छोटा रही है? भाई। बड़ी कड़क कड़क आवाज आ कड़ाकेदार आवाज आ रही है, ऐसी होनी चाहिए आवाज। थैंक यू सर। आई एम इंडियन मुस्लिम सर, इंडिया से बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो अस्सलाम हाँ। वालेकुम। मैं बहुत करीब भाई पिछले हफ्ते भी कोशिश किया था लेकिन नहीं हो पाया, तो इस क्या हफ्ता हिंदू हो मुसलमान आपसे हो, क्या कहा आपने? बात करने का। हिंदू हो मुसलमान हो? नहीं नहीं सर, इंडियन मुस्लिम ये कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, इंडियन मुस्लिम। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है सर, सेकुलर मुस्लिम पर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में किस तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है, और इस पॉलिटिक्स में मुस्लिम जो सेकुलर पे बिलीव करते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए सर? या कैसे वो कौम को उसको समझाए, या किसी भक्त को अगर मिल जाए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं कॉलेज में गया था पढ़ने के लिए। वहाँ दो चार भक्त मिले। उनकी एक ही लॉजिक थी, वो थी कश्मीरी पंडित। बार बार उठ के कश्मीरी पंडित पे ही आ जाते थे। उनकी सारी लॉजिक सिर्फ कश्मीरी पंडित पे थी। तो सर, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे हम लोग नहीं छुड़ा पाते। जैसे आई एम सेकुलर, बिलीव करता हूँ सेकुलर मुस्लिम पर, जैसे कि किसी को मारना धारना नहीं, किसी का सर तन से जुदा नहीं। हाँ, लेकिन ये भी है कि हमारे यहाँ भी एक्सट्रीमिस्ट बहुत है। एक बंदा जो बहुत ज्ञान झाड़ता है, लेकिन मतलब नॉलेज देता है, लेकिन वो भी जब ये हुआ कि नरसिम्हानंद जो जिसने रसूलुल्लाह पे कुछ बोला, उसके बाद उन्होंने कहा कि सर हाँ। तन से जुदा करना चाहिए। तो मैं हैरान हो गया कि ऐसी बात क्यों कर रहे हैं लोग। तो अब देखिए सर, मैं मुसलमान हूँ और मैं अपने प्रॉफिट पे कुछ नहीं बोलूंगा, ये मेरा ईमान और बिलीफ। ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ ठीक कि है। सर सेकुलर मुस्लिम क्या करे कि। जी जी। ना ना, बोले बोले, आप अपना सवाल सेकुलर पूरा मुस्लिम करें। क्या करे? हाँ, कश्मीरी पंडित पे सर, ये जो उन भक्तों की जो पूरी तरीके से ताकत है। जैसे इस बार मोदी जी भी राजनीति में आ जाते हैं, कश्मीरी पंडित जहाँ भी देखो, जब भी वो फंसते हैं तो कश्मीरी पंडित। ऐसा क्यों होता है सर? इसका क्या जवाब दिया जाए, या क्या इलाज किया जाए? और आप जानते हैं कि इंडिया में ज्यादातर हिंदू है और भक्त तो हर जगह फिर रहे हैं। तो सर हम क्या करें, ये हम पूछना चाहते हैं। देखें, ये अनफॉर्चुनेटली एज अ, जो आपने सेकुलर मुस्लिम कहा ना अपने आप को, देखें, कोई आपको ये नहीं कह सकता, जैसे कोई क्रिश्चियन को ये नहीं कह सकता कि हज़रत ईसा को गाली दे कोई, या मदर मैरी को कोई गाली दे, उस तरह आपको भी कोई ये नहीं कह सकता कि आप अपने नबी से जो सो कॉल्ड मोहब्बत है, जो मैं नहीं समझता कि उस तरह की मोहब्बत है जैसी कि आप लोग को समझाया गया कि आपकी है, लेकिन जो भी है, जैसा भी आपको सोचना है, ये आपका हक है। अब आपने, एक तो आपने अपनी आवाम को सेकुलर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जो कट्टरवादी जो दूसरी तरफ से आ रही है वो भी आती जाएगी और ये बढ़ेगी। ये आपने देख, जो फलस्तीन में देख लें। अब मैंने जो शुरू में आपको फलस्तीन में बताया, मैंने आपको बताया फलस्तीन में मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। उनके मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता खा गया, अंदर से डिवाउर कर दिया गया। लेकिन जी जी बिल्कुल। अगर आप ये थॉट एक्सपेरिमेंट करें कि अगर यहूदी ताकत में ना होते, तो कोई ईमानदार मुसलमान मुझे ये कह सकता है कि मोमिनों ने उनको जूते की नोक पे नहीं रखना था? कोई नहीं कह सकता। और ये पूरी दुनिया को पता है इस बात का कि मुसलमान अनफॉर्चुनेटली ज्यादा बर्बरियत वाले हैं, और मुसलमान मारेंगे अगर इनको ताकत। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि इंडिया में भी जो आपके साथ होता है, मैं इसके ऊपर अक्सर बता चुका हूं, डिस्क्रिमिनेशन होती है, लेकिन आपकी जो पॉलिसी है, आप लोग उस तरह नहीं जिस तरह पाकिस्तान में अहमदी हैं, या जिस तरह पाकिस्तान में इंडियंस हैं, सॉरी हिंदूज हैं, या आप लोगों के जो वसीम, जिन लोगों ने कीमतें लगाई सर की, सरतन से जुदा वगैरह, ये लोग उनका फ्यूल बनते हैं। आपके लोगों को इस चीज का एहसास होना चाहिए कि आप एक बड़ी छोटी माइनॉरिटी हैं इन फ्रंट ऑफ 8, कितने 80 करोड़ हिंदू हैं, आप उनके सामने छोटे से हैं। ये मेजॉरिटी में 107 करोड़ हिंदू। हाँ, जितने भी, अगर ये लोग कट्टर होते गए तो बीजेपी के अलावा कोई जीत ही नहीं सकता। जाहिर बात है, जो मिडल में भी जो लोग हैं, जो इतने कट्टर नहीं भी हैं, जब वो भी देखते हैं कि मुसलमान कई कहते हैं सरतन से जुदा कर दो, मार दो। मैं उन आपके लिबरल बड़े बड़े यूट्यूबरों की बात कर रहा हूं जिनसे मैंने प्राइवेटली बात की है। मैंने उनको लिबरलों को कहा, मैंने कहा यार आप ये बातें करते हो, मैं नेचुरली मैं भी लिबरल हूं, मैं भी लेफ्ट लीनिंग हूं, लेकिन आप लोग जो चुप करके बैठे रहते हैं, जब आप मुसलमानों की ये दो नंबरियां नहीं दिखाते, आपकी वजह से जो सेन हिंदू है, जो सेंट्रल हिंदू है, जो इतना कट्टर नहीं है, आप लोगों की वजह से वो उधर जा रहे हैं। क्योंकि अगर उनको दो ऑप्शन मिले जो बीच में है,
वो मुसलमान के गोद में जाके बैठेगा या अपने हिंदू की गोद में जाके बैठेगा? नेचुरली वो हिंदू की गोद में जाके बैठेगा, कट्टर हिंदू की गोद में जाके बैठेगा। तो उसने मुझे कहा कि यार हम बोलते तो सिर्फ मुसलमानों के फेवर में ही है, लेकिन हमें पता है जिस दिन हमने इनकी गलत चीजें दिखा दी तो ये हमारे पीछे भी पड़ जाएंगे। तो ये आप लोगों की एक रेपुटेशन बन चुकी है, सर तन से जुदा। अब आपने कहा कि आप क्या करें कि आप सेक्युलर मुसलमान हैं, अगर आप नहीं चाहते कि इस तरह की हरकतें हो आपके नाम पे। अब अगर फर्ज किया जाए, फलसफी तौर पे बात की जाए, तो रसूलुल्लाह पे आपका भी उतना ही हक है जितना एक कट्टर मौलवी का हक है। तो आप उठ के क्यों नहीं खड़े होके कहते हैं कि यार ये जो ये तुम कट्टर मौलवी जो हो, ये हमारे रसूलुल्लाह को बदनाम तुम कर रहे हो। समझा जाता है, मौलवी से सवाल करना अदब के एहतराम से खिलाफ समझा जाता है सर, ये दिक्कत है। हाँ, तो आपका जो बड़ा मसला है ना, एक तो ये बड़ा मसला आपके निकल रहा है ना, ये कट्टर हिंदू, लेकिन आपका जब तक आप अपने अंदर का मसला हल नहीं ना करेंगे, ये अपने कट्टर मोमनों को, आशिके रसूल जो हैं, जो सरतन से मन सबका नबीयन फ़क्तुलू जो कहते हैं, नारे लगाते हैं, जो कि झूठी हदीस है, इन्होंने इस हदीस को, झूठी हदीस को सच्चा बना दिया। और पाकिस्तान में भी, और ये नारा आपके मुल्क में भी लगता है। तो सर इससे आप लोग आप फलस्तीन बन जाओगे। आप ज्यादा से ज्यादा ना, जितना आप लोग एग्रेसिव होंगे ना आपके लोग, उतना ज्यादा ये पिटेंगे जिस तरह फलस्तीन में पिट रहे हैं। नहीं सर, तो डर भी तो होता है ना एक, जैसे कि आप देखें इतने एक्सट्रीमिस्ट बनने चाह रहे हैं तो लोग तो डरेंगे ना फिर। तो फिर मुस्लिम तो अपने बचने के लिए कोई ना कोई तो उपाय करेगा, तो उसमें तो वो फिर एक्सट्रीमिस्ट तो बनेगा ही बनेगा। अगर कोई सेकुलर, जैसे कि मैं सेकुलर हूँ, अगर मान लिया कोई मुझ पे हमला करे, कोई घर पे हमला करे या ऐसा कुछ करे, तो मैं तो बचने के लिए तो मैं तो तलवार या बंदूक उठा ही सकता हूँ ना सर। तो एक मुस्लिम का ये अब लिख रहा था कि ठीक है हम मानते हैं कि हमारे में आतंकवादी है, ठीक है हम इस बात को इनकार नहीं करते, लेकिन अगर 20% मुस्लिम अपने बचाव के लिए अगर गन उठाते हैं तो फिर उन्हें भी वो टेररिस्ट घोषित कर देते हैं। ऐसा क्यों सर, ये बताएं। नहीं तो ऐसा ही है ना। देखें, अब वो भी यही आर्गुमेंट प्ले करते हैं, वो आपके सामने लव जिहाद का खोल के आ जाते हैं। वो कितने केसेस ऐसे दिखाते हैं कि जहां पे मुसलमानों ने भी कोई इस तरह की हरकत की हुई हो। देखें सर, ये हम आपको बता रहे हैं कि उधर से जो गलत काम होता है हम उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं जितनी उठा सकते हैं, लेकिन आप लोगों की ऐसे नहीं हो सकता कि आप सिर्फ उन्हीं की गलतियां आपको नजर आए, आप अपने गिरबान में न झांके। ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको बता रहा हूं, जब वो भी यही कहते हैं, कितनी भक्तों से हमारी लड़ाई होती है, हर भक्त हमें आके यही कहता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जब मुसलमान हमको कुछ करेंगे तो हम तो उनको फिर आगे से मारेंगे, यही कहते हैं ना ये सारे, ये जितने सीसी वगैरह जैसे लोग हैं, ये सारे यही कहते हैं ना। मैं आपको ये कह रहा हूं, लेकिन उनकी बात में भी सच्चाई तो है ना। तो उसको किस तरीके से मतलब जवाब दिया जाए कि हाँ ये गलत हुआ, वो तो भी नहीं मानते, वो भी नहीं। इसीलिए मैं बताता हूं आपको, इसीलिए आपको गलत को गलत कहना पड़ेगा। आपको बेद और अपनी इंडिजिनस इंडियन मुस्लिम्स की, मैं बताता हूं, आपकी बात बड़ी कट के आ रही है। इंडियन मुस्लिम्स को, एक तो इंडिया से एक्स मुस्लिम्स आ रहे हैं ना अब सामने, और इंडियन मुस्लिम, अगर आपको अपने दीन से प्यार भी है, और जो इस्लाम, जो आप जिस अमन पसंद इस्लाम को मानते हो, जिसको मैं नहीं मानता, लेकिन चलो ये आपका हक है, आपको इंडियन प्रोग्रेसिव मुसलमानों को आवाज उठानी पड़ेगी। और आपके एलाइज अगर कोई बनेंगे तो वो लेफ्ट लीनिंग लिबरल्स जो हैं, जो हिंदू लिबरल्स जो हैं, जो प्रिविलेज्ड हिंदू लिबरल्स जो हैं, वो आपके बनेंगे। लेकिन आपको उनके साथ मिलके अपने मुसलमानों को भी पेलना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता। अब जावेद अख्तर की जो इतनी बड़ी, जावेद अख्तर की जो कमजोरी रही है, उन्होंने भी यही किया कि अब भाई वो तो प्रिविलेज थे ना, वो तो एक्स मुस्लिम थे। जावेद अख्तर को चाहिए था जहां पे उन्होंने भक्तों को पेला, वहां पे वो मौलवियों को भी पेलते, लेकिन उन्होंने नहीं पेला मौलवियों को, इस डर से कि भाई ये तो माइनॉरिटी है, इनके पास जुल्म होगा। ये आर्गुमेंट ऑब्वियसली ये फेल हो चुका है, ये चल ही नहीं सकता ये आर्गुमेंट। तो आप खुदारा ऐसा मत करो अपने खुदा के वास्ते। आपको इसीलिए ये कड़वा घूंट लेना पड़ेगा, आपको दुश्मनी दोनों तरफ से मिलेगी, फिर जिगरा निकालना पड़ेगा मेरे भाई, फिर आपको लेकिन अकेले बंदे का काम नहीं है। ये ऐसे 10-15 बड़े एक्टिविस्ट आज शुरू होंगे तो आज से 5 साल बाद उनका जो मैसेज है ना, रेजोनेट करेगा। और यही वजह आप देखिएगा भी कि इंडिया में, क्योंकि सेकुलर मुस्लिम जो सो कॉल्ड, आप सेकुलर मुस्लिम जो, अगर आपको सिर्फ भक्तों की बुराइयां नजर आएंगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा उस मूवमेंट का। और आपके मुसलमानों में से या तो लोग एक्स मुस्लिम हो जाएंगे या ज्यादा कट्टर होंगे।
क्या कहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ सर कि जो मतलब इंडियन मुस्लिम है उनका क्या कोई फायदा, वो तो हम पे अब मर रहे हैं। जब हमको मारा था, हमको डिफेंड करने लगे तो फिर तो हमें बचने लगेगा ना। और जब हम बचने की कोशिश करते हैं तो फिर मीडिया दिखाती है, फिर ये दिखाती है कि देखो मुस्लिम किस तरीके से कर रहा है। तो नहीं मतलब वो ये कैसे, तो फिर जलती हुई है नहीं सर। नहीं 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 नहीं, आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, आप विक्टिम विक्टिम मेंटेलिटी दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपकी बहुत सारे कारनामे जो हैं, मैंने खुद रिपोर्टें देखी हैं, जो इनका आपका इंडियन लेफ्ट मीडिया है वो उसको नहीं दिखाता। मैं जानबूझ के नाम, अगर कोई किसी लड़की की का बलात्कार हो गया तो जानबूझ के उसका नाम, मुसलमान नाम नहीं दिखा रहे होते, वो दूसरा जो ऑप इंडिया होता है वो नाम दिखा देता है। वो उल्टा फिर वो रिएक्शन आ रहा है। आप जो कह रहे हो ना अगर हमें वो मारेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर सेकुलर मुस्लिम है तो आप भी इस बहाने में लड़ने निकल जाए कि भाई हमें मार रहे हैं, मेरे उसको बाबशीर को मारा तो मैं भी मारूंगा। नहीं, आपने अपने नजरिए के ऊपर खड़ा होना। ये मल्टी डायमेंशनल चीजें होती हैं। ऐसे नहीं होता कि एक मार रहा है दूसरा पिट रहा है, ऐसे हर जगह कहीं पे भी नहीं होता। आपको बीच में फिर भी रहना पड़ेगा। अगर आप सेक्युलर हो तो आपने अपनी आइडियोलॉजी के साथ खड़े होना, आपने मुसलमानों की गलत बातों को हाईलाइट करना है, आपने बताना। लेकिन प्रॉब्लम आपकी भी मुश्किल है। आप अगर बताएंगे कि भाई वसीम रिजवी के सर की जिसने कीमत लगाई है वो मौलवी बड़ा ही घटिया आदमी है, तो हो सकता है आपकी जान को भी खतरा हो। ये आपने अपने आप से ये सवाल पूछ रहे हैं। चले मुझे रैपअप करना, ये मेरा ख्याल मैं इससे ज्यादा और कोई जवाब नहीं दे सकता। ठीक। हेलो, ओके सर, इसको सोचिएगा। अच्छा जी, चारवक गाय कह रहे हैं सेकुलरिज्म मुस्लिम शुड सेट अप कमिटी एंड सपोर्ट रीबिल्डिंग टेम्पल्स दैट वर अफेक्टेड दो आई एम एन एथियस्ट आई विल नॉट डिस्ट्रॉय टेम्पल। या दैट्स अ गुड आइडिया। आपको गुडविल जेस्चर दिखाने पड़ेंगे। ऐसे नहीं होगा कि आप ये कह दें कि भाई देखो हमें वो मार रहे हैं इसलिए अब हम सारे ही डॉगमेटिक हो गए। यही भक्त भी यही कहते हैं। बाकी के जो इंडियन लेफ्ट लीनिंग लिबरल हैं वो क्यों आपके साथ खड़े हैं? वो क्यों नहीं इस मेंटालिटी में जा रहे कि मुसलमान हमें मारता तो हम सारे ही मुसलमानों को मारने लग जाएं? ऐसे नहीं होता। अगर आप सेकुलर हो तो आपको सेकुलर बनना पड़ेगा। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।